क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए में दिया है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में नहीं, ये बात अनुच्छेद 22 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है, तो ये गलत हो गया है। यही कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, और डी में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ये भी राइट है, ठीक है। तो इस तरह से ये यूपी आरओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 में दिया है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जो अनुच्छेदों में सूची सेकंड में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें जो दिया गया है वो सूची फर्स्ट में है। तो उपाधियों का अंत किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 18 में आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा इसमें। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस में आ जाएगा? ये अनुच्छेद 26 में आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 29 में आ जाएगा 1। और शिक्षा का अधिकार किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 21 के 21 का, तो ये दूसरा आ जाएगा। तो 3 4 1 2 इसमें दिया है, 3 4 1 2, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो डी इसका राइट आंसर है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है, ठीक है। ये अनुच्छेद 21 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछता है आयोग इसको। क्वेश्चन नंबर 126, सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं, इनका सुमेलन करवा रहा है। तो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस में है? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये किस में कहा गया? केशवानंद भारती मामले में कहा गया है, ठीक है। तो ए में आ जाएगा 3 और बी में आ जाएगा आपका 4 और सी में आपका आ जाएगा मूल ढांचे का सिद्धांत। किस में दिया है? मिनर्वा मिल्स, इसमें 1 आ जाएगा। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध अनुच्छेद 23 में आ जाएगा, ऊपर पड़ा है अभी। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संविधान संशोधन है। और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा है 1973 में, ठीक है। और मूल ढांचे का जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये मिनर्वा मिल केस में दिया है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किस में है? संविधान का अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, निम्नलिखित कथन ओब्लिक कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है इसने। क्योंकि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और जो यूएसए के संविधान में बिल ऑफ राइट्स हैं उन पर आधारित है हमारे मौलिक अधिकार। तो ये अनुच्छेद ए में वही बात कहना चाह रहा है। और बी में दिया है इसने, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये गलत है, ठीक है।
यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने माना है अपने एक निर्णय में कि कॉमन कॉज में ये जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सीमित अर्थ में मौलिक अधिकार माना है, ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं माना है, तो इसलिए ये गलत हो गया। और भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है नहीं। प्रोफेसर केसी हियर ने तो अर्धसंघीय संविधान कहा है, और आपातकाल में हमारे संविधान की प्रवृत्ति एकल संविधान जैसी हो जाती है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। डी दिया है इसने, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी है। केशवानंद भारतीवाद में कहा है कि संविधान के मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, ठीक है, तो संशोधन तो कर सकती है लेकिन अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है, मूल अधिकारों को, ठीक है। तो इस तरह से गलत बी सी डी हो गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। यूपी आरओ प्री एग्ज़ाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर ए है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहती है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार और न्यायिक पुनर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब किससे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और आगे कहता है, सामान्य अर्थ में मृत्यु अधिकार या आत्महत्या करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघवाद में विशिष्ट परिस्थितियों में अंतिम अवस्था के रोगियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के संदर्भ में गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को 21 अनुच्छेद के अंतर्गत सीमित अर्थ में मौलिक अधिकार माना है, ठीक है, सीमित अर्थ में माना है सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ऐसे व्यक्ति की जिसकी स्थिति ऐसी हो कि वो न मरने में रहे न जीने में रहे, जैसे कोमा में व्यक्ति चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान संघीय के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी इसमें पाई जाती हैं, और प्रोफेसर के सी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय संविधान है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। किसमें कहा गया था ये? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। मौलिक अधिकारों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारतीवाद 1973 में, ठीक है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य संविधान की मूल संरचना में शामिल है। अतः न्यायालय की स्थापित व्याख्या के अनुसार संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था को हटाया या समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो संसद संशोधन तो कर सकती है परंतु मूल अधिकारों को नहीं हटा सकती। निष्कर्षतः बात ये है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है, ठीक है। तो ये मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 का मामला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये बात कही गई है जो क्वेश्चन में हमने पढ़ी है, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों को व्यापकता दी गई है इस मामले में। कौन से मामले में? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951। ये दक्षिण भारत के नाम भी ऐसे होते हैं, उच्चारण करने में भी गड़बड़ करते हैं। MPPCS प्री एग्ज़ाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है।
और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोहराई राजन मामले में 1951 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को ऊपर माना है नीति निर्देशक तत्वों से। ज्ञातव्य है कि तत्कालीन मद्रास राज्य द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 के अनुसरण में मेडिकल कॉलेज में सीटों के समुदाय आधारित आरक्षण का आदेश जारी किया था, जिसे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 के खंड 1 और अनुच्छेद 29 के खंड 2 का उल्लंघन मानते हुए न्यायिक चुनौती दी गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में मूल अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर मानते हुए मद्रास राज्य द्वारा समुदाय आधारित आरक्षण प्रदान किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया, जिसमें यह बात कहा गया कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, तो राज्य जो है पिछड़े वर्गों के लिए और SC ST समुदाय के लिए अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 और अनुच्छेद 29 की सब क्लॉज 2 के तहत आरक्षण निर्धारित कर सकता है। ठीक है, उसे रोका नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ये केशवानंद भारती वाद है। ठीक है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया था ये केशवानंद भारती वाद। ये अक्सर क्वेश्चन में आता रहता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उनको आप तैयार रखिएगा, क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं और मेंस में जब आंसर राइटिंग के समय आप इनको समाहित करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो दोनों ही स्थानों पर आपको लाभ देंगे। इसकी व्याख्या है, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद AIR 1951 तथा तत्पश्चात वर्ष 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थानवाद और AIR है इसका 1965 में अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद तदंतर वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद AIR 1967 में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन सिंह वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन न कर सकने पर रोक लगाने का निर्णय दिया। ठीक है, तो देखिए 1951 में जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद था और 1964 में जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थानवाद था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि संसद संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन कर सकती है। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और शंकरी प्रसाद एवं सज्जन सिंह वाद में संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकने पर रोक लगाने का निर्णय, ये अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ठीक है, तो इसलिए ये ऐतिहासिक निर्णय है, ध्यान रखिएगा। चूँकि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद AIR 1973 के निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति सीमित प्राप्त है। ठीक है, सीमित मात्रा में संशोधन मूल अधिकारों में संसद कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। अच्छा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है।
और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों ओब्लिक संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती, यानी कि संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। ये ऐसा जो है कौन से वाद में कहा है? केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य। ठीक है, ये 1973 में बहुत ऐतिहासिक फैसला आया था। 9 जजों की पीठ थी ये जिसने फैसला दिया था, संवैधानिक बेंच थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, नंबर 1 पे दिया है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य दूसरे में दिया है, और तीसरे में दिया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और चौथे में दिया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। ये 1951 में फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। दूसरा क्या है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये 1964 में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये जो फैसला है ये 1967 में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और केशवानंद भारतीवाद को 1973 में दिया गया था। तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपका सी आंसर हो गया। ठीक है जी, और ये यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 131 में दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? अभी पढ़ा है हमने केशवानंद भारतीवाद, तो सी आंसर हो जाएगा इसका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? अभी पढ़ा है हमने, कौन सा? केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, तो इसका ना आंसर हो जाएगा सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 133 में दिया गया है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। ठीक है, तो 133 में दिया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक, और बी में दिया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सी में दिया है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। डी में दिया है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो देखिए, आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो सन है ये आपका 1967, ये 1967 आ जाएगा। केशवानंद भारती 1973 हो गया। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 आ जाएगा। और मिनर्वा मिल्स 1980
अभी पीछे पड़ा है। तो क्रम बन जाएगा इनका आपका डी ए बी सी, ठीक है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा इस तरह से। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का केस है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट का 1967 का केस है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये 1973 का वाद है। वाद या केस एक ही बात है। सुप्रीम कोर्ट में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद था ये 1973 का है। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ये सुप्रीम कोर्ट में 1980 में फैसला दिया गया था, ठीक है। तो ये आपकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, ठीक है। ए में दिया है यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। तो देखिए जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो पहले मूल अधिकारों की श्रेणी में था, ठीक है। लेकिन वहाँ से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या विधिक अधिकार है और इसे अनुच्छेद 300 क में प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये आंसर हो यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है। तो ये बी आंसर आ जाएगा इसका। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ये आईएएस प्री एग्ज़ाम 2021 दिया है। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आईएएस परीक्षा में पूछा गया है 2021 में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद के अंतर्गत अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार के रूप में अंततः स्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति, नागरिक या गैर नागरिक, ठीक है, को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है, ठीक है। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 का में लिया गया है। और पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन अब 300 का में आने के बाद ये एक कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है। बस इतनी सी बात याद रखो। 135 संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है, ठीक है। तो ये कानूनी अधिकार हो जाएगा। मौलिक अधिकार में से तो हटा दिया गया है। प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है, न मानव अधिकार है, ऐसा कुछ संविधान में से दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कानूनी अधिकार। उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136। संपत्ति का अधिकार है एक। ए में दिया है मौलिक अधिकार नहीं, बी में दिया है नैसर्गिक अधिकार नहीं, सी में दिया है वैधानिक अधिकार हाँ, डी में दिया है कानूनी अधिकार हाँ। ये वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार एक ही तो बात है। वैधानिक कानूनी का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची, ठीक है। तो सी और डी दोनों ही आंसर हो गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए।
कथन फर्स्ट दिया है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। बिल्कुल सही बात है। कथन सेकंड, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ये भी बात हमने पढ़ ली, ये भी बात सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। दोनों को दोनों ठीक है, तो सी में दिया है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। छत्तीसगढ़ PCS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं, अब तो हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से। वैधानिक अधिकार, हाँ वैधानिक अधिकार है। नैतिक अधिकार नहीं, ऐसा संविधान में कुछ नहीं दिया गया है। डी में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका बी आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आपका अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। नहीं। ठीक है, दूसरा दिया है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कई क्वेश्चनों में हमने पढ़ लिया कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है, लेकिन अब ये मूल अधिकार नहीं है। विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क्या में दे दिया गया ये। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों से प्रतिस्थापित करके और अनुच्छेद 300 का में दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा तीसरा दिया है, ये बात सही है आपकी, ये आपका ठीक हो गया। और तीसरा दिया है इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 का में को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। प्रतिस्थापित किया गया था, अंतः स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया, तो दो केवल ठीक है। सही कथन चूज़ करवा रहा है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाए इसका केवल 2। IAS प्री एग्ज़ाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 301 क्या है? व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से। अतः कथन 1 गलत है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। ठीक है, इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन 1978 तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। अतः कथन 3 गलत है। नंबर 140, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार तो है नहीं, ना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ना ही मानवाधिकार में है, तो ये कानूनी अधिकार है संविधान में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। MP PCS प्री एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नांकित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। तो ये 44वां संविधान संशोधन है। ठीक है, संविधान का 44वां संविधान संशोधन सी में दिया है, सी आंसर हो जाएगा इसका। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी का शासन था, या मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 142, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन है 1978, ये आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? वही है 44वां संविधान संशोधन 1978 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? ठीक है, तो वही संपत्ति का अधिकार, सी आंसर हो जाएगा इसका। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 146, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है 44वां संविधान संशोधन 1978, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई परीक्षाओं में पूछा गया, यूपी पीसीएस लोअर, छत्तीसगढ़ पीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है, अब ये विधिक अधिकार है। कई क्वेश्चन हमने इसके विषय में जान लिए हैं। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार है। ठीक है, डी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, तो ये संपत्ति का अधिकार आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका 148, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ए है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बी है संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। बाकी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार और शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार और देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये सब स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार कहाँ से है? 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार। ठीक है, और विरोध का अधिकार, ये तो कोई मूल अधिकार है ही नहीं, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23-24 में है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। ठीक है, व्याख्या है इसकी, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रश्नगत विकल्पों में से विरोध का अधिकार के रूप में कोई पृथक मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। यह अधिकार मुख्यतः अनुच्छेद 19 की सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज ए एवं 19 की सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज बी से निहित रूप में प्राप्त होता है। मूल संविधान में ये विरोध का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वाक स्वतंत्रता में मान लिया गया इसको, जो विरोध का अधिकार है, कि ये आपका मूल अधिकार है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते हैं
तो ये जो मूल अनुच्छेद हैं संविधान के, इसमें सब क्लॉज जुड़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? देखिए, समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता, ठीक है। समानता का अधिकार हाँ मूल अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक तथा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास का अधिकार ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार क्या, ये तो वैधानिक अधिकार भी नहीं है। समान आवास का अधिकार, किसी की झोंपड़ी बनी है तो किसी का महल बना है।